सवी के शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फ़र्क करती थी। कोई चीज़ होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे सवी ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं। एक दिन सूरज ने सवी से कहा कि माँ बाबूजी का टिकट करवा लूं, आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। सवी ने हाँ में सहमति दे दी। शाम को सूरज ऑफिस से आया तो बाबूजी को फ़ोन लगाया। हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं? सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करा दूँ। आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बिटवा, बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी नहीं कहा, जब वो बुलाएगी तभी आएंगे। सूरज ने बोला, बाबूजी आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी तो आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़े हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग हो सकती है। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो। तब सूरज ने कहा, बाबूजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसने कभी नहीं आप लोगों को कुछ कहा है। आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, सभी के समर्पण में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी आपको फिर किस बात की कमी नज़र आ रही है? ठीक है, अगर सभी के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ सभी से, वही बुला ले भाई। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। सभी ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? अरे हम और आप बटे थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फ़र्क है। अगर बाबूजी चाहते हैं कि हम ही बुलाएं तो आप रहने दीजिए, हम ही आज के बाद से बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फ़ोन लगाई, आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। सूरज ने टिकट करा दिया। दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। सभी ने कहा कि आप रहने दीजिए, बाबूजी को हम ही लेने जाएंगे। फिर से कहीं ये विचार ना आ जाए कि बहू नहीं आई लेने, इसलिए हमें ही जाने दीजिए। मेड आएगी तो काम करवा लीजिएगा, कहते घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगा कर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, तब तक कूली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रखकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा लिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू, सूरज कहाँ है? तुम कैसे और किसके साथ आई हो? बाबूजी, हमने सोचा कि कहीं फिर ना आप कह दें कि बहू तो लेने भी नहीं आई तो कैसे घर जाऊं, इसलिए आपके बेटे को हमने घर में बिठा दिया और आपको लेने के लिए खुद निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे की सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर की तरफ गाड़ी तेज़ रफ्तार में निकल ली। 25 मिनट लगा, घर आ गया। घर आने के बाद सब चाय नाश्ता लिए और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खाए। शाम का समय हुआ। ड्राइंग टेबल पर फ्रूट लगा था, लेकिन बहू का इंतज़ार होता था। बस सभी लाकर दे तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज़ नहीं देते थे। एक दिन सूरज ने देखा तो इस तरह का भेद भाव तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाया। बोला, बाबूजी आप अपना घर नहीं समझेंगे तो सभी गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी? क्या वो अपना घर समझ पाएगी? इसलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा, आपको भी और हम सबको भी। सभी मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफ़ी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल बदला। तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।